नौकरी की अपेक्षा इसमें तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत भी है, लेकिन इसमें आप स्वयं के मालिक हैं। स्वयं के मालिक हैं। इसमें दूसरे किसी के पास आपको हाजिरी कटने का डर नहीं रहेगा। डर नहीं रहेगा। छुट्टी लेने के लिए आवेदन नहीं देना पड़ेगा। यह तो निश्चित है। कंपोजिशन से हम दवा का नाम याद रखते हैं। पौधा कहाँ से लाए थे? पौधा कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया। आपको क्या लाभ मिला सरकार के इस मजबूत कृषिकरण की जो अभियान चल रहा है, सरकार ने आपको क्या मदद किया इसमें? सरकार द्वारा हमें उद्यान विभाग द्वारा यह सब्सिडी पर पूरा नेट हाउस बनाया गया है। अच्छा। इसमें 75% सरकार द्वारा अनुदान है और 25% किसान का देय हिस्सेदारी है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तय शिल्पे पड़े निशान। रहीम इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि मनुष्य जो है, अगर किसी भी कार्य को करने के लिए तन्मयता के साथ अगर लग जाए तो पहाड़ को भी मोम बना सकता है। अभी मैं जिस स्थल पर मौजूद हूँ, यह स्थल और इस स्थल की गाथा इन तमाम चीज़ों से अर्थात रहीम के इस पंक्तियों के इर्द गिर्द नाच रही है। मैं मौजूद हूँ छितौना में, जो पंचदेवरी प्रखंड में पड़ता है। और पंचदेवरी प्रखंड में आज एक वैसे स्थल पे हम खड़े हैं जिसे ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है। यह ग्रीन हाउस वैसा ग्रीन हाउस नहीं है जिसमें विदेशी कुत्ते रहते हैं, अमीरों की उसमें बस्तियाँ बसती हैं, अमीर लोग रहते हैं, वैसा ग्रीन हाउस नहीं है। यह अजूबा ग्रीन हाउस है। इस ग्रीन हाउस की पहचान है खेती के लिए। खेती होती है यहाँ, इसमें से फसल उगाए जाते हैं और फसल बाज़ारों में बेचा जाता है। यह फसल कोई अन्न का फसल नहीं है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, इन तमाम चीज़ों की खेती इसमें नहीं होती है। यहाँ जिस चीज़ों की खेती होती है वह है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो शिमला के ठंडे प्रदेशों में होता था, और शिमला मिर्चा किसी ज़माने में काफ़ी महंगे दामों पर बिकता था। महंगा तो आज भी बिकता है, इसके मूल्य आज भी बहुत महंगे हैं। आज भी लोग जो खाने के शौकीन हैं इसे खाते हैं, लेकिन इसके उपार्जन का जो स्थल था वह पहले अपने यहाँ नहीं था। देश के अन्य वैसे प्रदेशों में होता था, इसकी खेती की जाती थी, जो कि शीतल प्रदेश कहा जाता था, जहाँ ठंडा का मौसम होता था वहाँ इसकी खेती होती थी। लेकिन अब कुछ वैसे संघर्षशील किसान उत्पन्न हुए हैं, कुछ वैसे लगनी किसान, पारिश्रमिक किसान मौजूद हैं हम सबों के बीच, जो शिमला मिर्च की खेती अपने बीच करने लगे हैं, अपने गांव में करने लगे हैं। और उत्पादन भी बढ़िया हो रहा है, पौधे भी खूब हरे भरे हैं और उत्पादन भी बेहतरीन ढंग से हो रहा है। देख सकते हैं यह छितौना गाँव है और छितौना गाँव में शिमला मिर्च की खेती की गई है। देख सकते हैं आधुनिकता से ओतप्रोत है। तमाम चारों तरफ से लोहे के मट लगाए गए हैं, उसमें जालीदार ऊपर से पर्दा दिया गया है जिसमें शीत भी आ सकता है और सूर्य की रोशनी भी आ सकती है, चंद्रमा की रोशनी भी आ सकती है। तमाम चीज़ों से लैस है। शिमला का यह खेती है, शिमला मिर्चा का। देख सकते हैं शिमला मिर्च फल दिया है यहाँ। देख सकते हैं शिमला मिर्च का यह फल है यहाँ, बहुत अच्छा एक फल है, इसे दिखाइए। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च खाने से कहा जाता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जब कोरोना का दौर आया था उस समय मुझे याद है वह ज़माना, जब कोरोना के दौर में लोग शिमला मिर्च को जानते तो नहीं थे, लेकिन इतना ज़रूर चर्चा हो गया कि इम्यूनिटी पावर कौन चीज़ खाएंगे तो बढ़ेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का प्रयोग करने लगे थे। शिमला मिर्च की जानकारी नहीं थी, लेकिन शिमला मिर्च में वह गुण है कि कैंसर से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। किसी भी प्रकार के वायरल अर्थात संक्रमित रोगों से आपको संक्रमित होने नहीं देगा। यह ज्वाइंट पेन में काम करता है, बांझपन को दूर करता है, असमय बालों के झड़ने से रुकता है, बाल अगर पकने लगते हैं असमय तो उस पर भी यह नियंत्रण करता है। विभिन्न प्रकार के जो चर्म रोग होते हैं जिसे दिनाय कहा जाता है, दिनाय में भी इसके बहुत गुणकारी गुण बताए गए हैं आयुर्वेद में। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जैसे लोगों के नाखून जब मोटे होने लगते हैं उसमें भी यह काम करता है। सबसे बड़ा है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता इतना ही आप जान लीजिए कि बढ़ाता है और विभिन्न प्रकार के संक्रमण के रोगों से आपको ग्रसित होने से बचाता है। देखिए शिमला मिर्चा की यह खेती अद्भुत है। मेरे साथ खेती करने वाले कृषक हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोग धान, बाजरा, गेहूं का खेती करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मिथिलेश कुमार सिंह। काहे इतना हंस रहे हैं? हंस रहे हैं जब खेती में देख रहे हैं इसका, आप लोग आए हुए हैं, लोग मुस्कुरा रहे हैं, गजब के।
देखिए मिथिलेश हैं और मिथिलेश के मुस्कुराने की अदा को देख के मैं बाद में खेती तो बाद में दिखाऊंगा, पहले इनके हंसी को देखिए आप। इनके हंसी को देखेंगे तो आप सारे गम को भूल जाएंगे। कब से यह खेती करते हैं आप? हम पहली बार कर रहे हैं यार। पहली बार कर रहे हैं। सब लोग तो धान गेहूं बाजरा सब्जी की खेती करते हैं, आपके मन में यह जिज्ञासा क्यों प्रस्फुटित हुई कि आप जो है शिमला मिर्च की खेती करने लगे, जो यहाँ के लिए दुर्लभ है? धान गेहूँ तो पारंपरिक रूप से हम लोग बहुत दिन से करते आ रहे हैं, तो कुछ नया कीजिए, करने पर ही कुछ नया मिलेगा। अच्छा, तो मैंने सोचा कि कुछ किया जाए नया, तो नया शिमला मिर्च का खेती लाया यहाँ पर। पौधा कहाँ से लाए थे? पौधा कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया, जिस कंपनी द्वारा नेट हाउस बनाया गया वही अच्छा। कंपनी हमको प्रोवाइड करी। तो पहला बार आप यहाँ शुभारंभ किए हैं। हाँ। क्या लगता है फल लग रहा है पौधे में? फल तो लग रहा है, फल तो कुछ आया हुआ है। अच्छा, तो खाते भी हैं कि खिलाते भी हैं लोगों को? खाते हैं, खिलाते नहीं हैं। जो दाम देगा उसको खिलाएंगे। मार्केट में जाएगा तो सभी लोग खाएंगे। सभी लोग खाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बिहार सरकार तो कृषि को लेकर के जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से कृषि और किसानों के मजबूतीकरण के लिए नीतीश जी बड़ा बेहतर प्रयास कर रहे हैं, आप देखे भी होंगे। हाँ। आपको क्या लाभ मिला सरकार के इस मजबूत कृषिकरण की जो अभियान चल रहा है, सरकार ने आपको क्या मदद किया इसमें? सरकार द्वारा हमें उद्यान विभाग द्वारा यह सब्सिडी पर पूरा नेट हाउस बनाया गया है। अच्छा। इसमें 75% सरकार द्वारा अनुदान है और 25% किसान का देय हिस्सेदारी है। देखने के लिए तो बड़ी दूर दूर से लोग आते होंगे भाई जी। हाँ, कई लोगों से आते हैं। कैसा लगता है जब मिथिलेश को खोजते लोग आते हैं और पूछते हैं कि हेलो आप कौन बोल रहे हैं, तो मिथिलेश बोल रहे हैं, शिमला मिर्च की खेती आप ही करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत अच्छी लगती है कि बहुत जगह से लोग मुझे अगर कॉल करेंगे तो न जानने वाले भी लोग कॉल कर रहे हैं, तो मुझे इसलिए अच्छा लगेगा, क्योंकि अब नए नए एरिया के लोग मुझे संपर्क कर रहे हैं तो अच्छा लगना ही है। अच्छा लगना है। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, पहला बार खेती किए, फसल को लेकर के आपको बहुत जानकारी नहीं है कि मार्केट में कहाँ भेजेंगे, कहाँ भेजिएगा इसको, सप्लाई कहाँ करेंगे आप? अभी तो लोकल मार्केट में ही संपर्क हुआ है, कुछ दुकानदारों वगैरह से जो सप्लाई करते हैं। अच्छा, वही ले जा रहे हैं लोग, थोड़ा बहुत निकल रहा है तो वही ले जा रहे हैं। कितना रुपया किलो ले जाते हैं? अभी तो 30 रुपये रेट ले रहे हैं। हाँ, बाजार में इसका क्या मूल्य है? बाजार में 50 के लमसम रेट है। 50 के लमसम रेट है। चलिए, सरकार भी आपको मदद कर रही है। और वैसे लोग जो हैं, जो लोग की बेरोजगारी का रोना रोते हैं, कहते हैं कि हमने पीजी कर लिया, पीएचडी कर लिया, विभिन्न प्रकार के आधुनिक कोर्स भी लोग कर रहे हैं, उसके बाद भी मारे मारे फिर रहे हैं रोजगार के लिए, वो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश दीजिएगा जो कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं? जो लोग बेरोजगारी का रोना रोते हैं उनके लिए क्या कहिएगा? अब उनके लिए तो एक है, अगर कोई भी ग्रेजुएट है, पीजी किया हुआ है, अगर उनके पास ज़मीन उपलब्ध है तो आप कैश क्रॉप के तरफ बढ़िए, थोड़ा मेहनत कीजिए। हाँ, एक नौकरी की अपेक्षा इसमें तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत भी है, लेकिन इसमें आप स्वयं के मालिक हैं। स्वयं के मालिक हैं। इसमें दूसरे किसी के पास आपको हाजिरी कटने का डर नहीं रहेगा। छुट्टी लेने के लिए आवेदन नहीं देना पड़ेगा, यह तो निश्चित है। और थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप नौकरी से ज़्यादा, शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इतना अच्छा जाली लगाए हैं, इसका क्या लाभ हो सकता है? कीटों वगैरह का प्रकोप कम रहता है, धूप वगैरह का, टेम्परेचर वगैरह का कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। वल्चिंग पेपर लगाए हैं, इससे क्या लाभ होगा? यह घास, अननेसेसरी जो घास वगैरह उगता है उसको रोकथाम के लिए है। अच्छा, तो मिथिलेश जी हैं और मिथिलेश जी की यह अद्भुत और अनोखी खेती है। अलौकिक शब्द का प्रयोग मैं करने वाला था, नहीं किया। अलौकिक ही इसको कह सकते हैं। एक वैसी खेती जिसे आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से सुरक्षित किया गया है, ऊपर से कोई कीट नहीं आए, कोई पंछी कुछ अनचाही वस्तु को इसमें नहीं गिरा दे, इन तमाम चीज़ों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और यह खेती शिमला मिर्च की खेती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर आपके यहाँ से कोई किसान प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहे और चाहे कि जा करके मैं भी खेती करूं, तो आपको सवतिया डाह नहीं न लगेगा? वो आएगा तो बता दीजिएगा ना। आएगा तो निश्चित उनको मार्गदर्शन दिया जाएगा। बताइएगा। अभी कोई आता है सीखने के लिए कि नहीं? अभी आए थे, कोई नहीं से आए हुए थे। अच्छा। अभी आधे घंटे पहले हमसे मुलाकात करके गए हैं। अच्छा, मिलते हैं सबसे तो इसी ढंग से मुस्कुराते हैं कि कुछ और तरीका होता है? नहीं, क्योंकि हमारा अपना एक दे होता है, जो हम जितना जानते हैं उस दूसरों को शेयर करें। लेके चले जाएंगे तो क्या उससे कुछ बेनिफिट होने वाला है। अगर हम शेयर करेंगे तो हम 10 लोग जानेंगे, 10 लोग मुझे भी जानेंगे।
ज्ञान और इल्म कहता है कि बांटने से बढ़ता है। कुछ वैसे लोग बड़े कंजर्व होते हैं, गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, और कमीने जब उरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। यही ना सच्चाई है। हाँ एकदम। कुछ लोग वैसे हैं तो थोड़ा सा सीख लेते हैं तो कहते हैं कि फलमा को नहीं बताएंगे, वो करने लगेगा तो हमसे आगे निकल जाएगा। इस भाव में आप नहीं ना? नहीं, इसके पीछे तो मैं जाता ही नहीं हूँ। मैं जो करता हूँ 10 लोग अगर आ जाए तो मैं कहता हूँ देखिए मैं कर रहा हूँ। मिथिलेश जी हैं और इनकी शिमला मिर्च की खेती को आप देख रहे हैं, अद्भुत खेती है। बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कृषि विभाग के पदाधिकारी भी आते हैं, तमाम लोग आते हैं, इसे देखते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुसज्जित है यह कृषि का क्षेत्र। कितना कट्ठा में किए हैं? या 13 कट्ठा 13.5 कट्ठा। कितना लागत लगा होगा लगभग? लागत तो इस बार वही 6.5 लाख रुपया ही मेरा लगा है, जो कि सब टोटल चीज़ में लगा मेरा। इसके अलावा सब्सिडी भी उसी में है? सब्सिडी भी उसी में है। अच्छा, अब तक कितना निकल चुका है? अभी तो मामूली निकला हुआ है, कोई थोड़ा बहुत निकला हुआ है। शुरुआत जस्ट अभी शुरुआत हुआ है। चलिए, इति शुभम शुभ से शीघ्रम शुभारंभ अगर कर दिए हैं और जल्दी शुभारंभ किए हैं तो सफलता प्राप्त होगी। भगवान से मैं भी यह निवेदित करता हूं कि मिथिलेश जी की यह रोजगार जो है, उनका यह कारोबार जो है, दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े। और आप तमाम लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि शिमला मिर्च का आप लोग अपने भोजन में निश्चित रूप से प्रयोग करें। शिमला मिर्च जब आप खाएंगे तो औषधीय गुणों से परिपूर्ण है यह। इसमें विभिन्न प्रकार के औषधीय गुण समाहित हैं। जैसे आप खाएंगे, नाना प्रकार के रोगों से आपको यह बचाएगा, रोगों से लड़ने की क्षमता देगा, ताकत देगा। इसलिए तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, आग्रह करता हूं कि शिमला मिर्च का प्रयोग आप निश्चित रूप से करिए। और खेती करना चाहते हैं तो आप आ जाइए पंचदेवरी थाना क्षेत्र के छितौना गांव में मिथिलेश जी के पास। मिथिलेश जी बहुत अच्छे कृषक हैं और बड़े ढंग से खेती करते हैं। इनमें सबसे बड़ी विशेषता है, खेती तो जाए पीछे, सबसे बड़ी विशेषता है कि मिथिलेश से एक बार जो मिल लेगा वह मुस्कुराने पर मजबूर हो जाएगा। मिथिलेश किसे कहते हैं? मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश जगत जननी माता सीता का नाम है। और मिथिलेश माता को तो जानते ही हैं कितनी मुस्कुराती थी, उसी प्रकार से मिथिलेश जी मुस्कुराते हैं। आप एक बार ज़रूर आइए, इनसे सीखिए और आप भी अपने यहाँ करिए, अपने यहाँ रोजगार करिए, लगाइए, इस खेती को करिए और लगातार सफलता के परचम को लहराइए। मेरी यही शुभकामना है तमाम लोगों के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तमाम लोग जो बेरोजगार लोग हैं देखें, सीखें और कुछ करने की ललक पैदा हो उनके मन में। नमस्कार।